हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यह आकृति दिया हुआ है और यह एक समकोण आकृति है, समकोण त्रिभुज का, जिसका नाम है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है, क्यू समकोण है और समकोण के सामने वाला भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है वह 13 सेंटीमीटर है, जिसे हम लोग कर्ण मानेंगे। यह कर्ण है और इसमें एक और भुजा का मान दिया हुआ है पी क्यू, जिसका मान 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है। तो जब इसे कर्ण मान लिए तो हमें लंब और आधार भी चाहिए। तो इन दो भुजाओं में से किसी को भी हम लंब मान सकते हैं और किसी को आधार भी मान सकते हैं। तो यदि हम इसे लंब मान लें तो इसे आधार मानना होगा, आधार। इसलिए जब दो भुजा दिया हुआ है तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना होगा। तो समकोण त्रिभुज में तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू करेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत में फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ 13 सेंटीमीटर है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब यहाँ 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मान नहीं दिया हुआ है, हमें आधार ज्ञात करना है। ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। तेरह को दो बार जब गुना करेंगे, 13 गुने 13 तो 13 तेरहिए 169 होता है, बराबर 12 को जब दो बार गुना करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो 12 गुने 12 तो 12 बरहिए 144 होगा, प्लस आधार स्क्वायर। हमें आधार ज्ञात करना है, इसलिए 169 या 144 बराबर की इधर प्लस में है, जब बराबर की इधर लाएंगे तो यह माइनस में 144 हो जाएगा। इधर बचेगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ 169 में से 144 जब घटाएंगे तो 9 में से 4 खर्च 5 बचेगा, 6 में से 4 खर्च 2 बचेगा और 1 में से 1 0 बचेगा, बराबर आधार स्क्वायर। अब हमें आधार चाहिए तो बराबर की इधर जब वर्ग है, इस पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमें 25 पर रूट चढ़ जाएगा, इधर बचेगा केवल आधार। और यहाँ हम देखेंगे कि 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, बराबर आधार।
इसलिए आधार को हमने क्यू आर माना है, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि यह 5 सेंटीमीटर निकला। अब हमें ज्ञात करना है tan P। tan P में हम देख रहे हैं कि थीटा का मान P है, इसलिए हमारा P यहां हो रहा है थीटा, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वह लंब हो गया। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी कि लंब बटा आधार। तो जब हमारा थीटा के मान यहां हो गया तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, तो क्यू आर लंब हो गया, और जब ई लंब हो गया तो कर्ण ऑलरेडी यहां पी आर है, तो लंब जब क्यू आर हो गया तो आधार हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। अब कोट आर, जब कोट थीटा के लिए थीटा का मान आर दिया तो हमारा थीटा यहां आ गया। इसके सामने की जो भुजा है यानी कि पी क्यू भुजा, यह हो गया लंब, तो जब यह लंब हो गया तो यह आधार हो जाएगा। यानी कि कोट थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बी बटे पी। तो बी यानी कि आधार, तो जब आधार मेरा क्यू आर हो रहा है और लंब पी क्यू है, इसलिए क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर। ऊपर इरेज कर देंगे। इसलिए हमें मान ज्ञात करना है tan P माइनस कोट R। तो tan P का मान आया है 5/12 माइनस कोट R का मान आया है 5/12, इसलिए कोट R का भी मान हम 5/12 रखेंगे, 5/12। अब 12 और 12 का जब लसन निकालेंगे, लघुत्तम एलसीएम, तो 12 ही प्राप्त होगा। 12 से 12 में जब भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, 12 एका 12, तो 1 से 5 में गुना कर देंगे तो 1 पचे 5, माइनस 12 से 12 में भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो 1 पचे 5। इसलिए 5 में से 5 जब घटाएंगे तो वह 0 बचेगा और बटे में 12। अब किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाए तो उसका मान 0 होता है। यही हो गया आंसर।